कई बार इनसे लड़ चुके थे, लेकिन हर बार इन्हीं की हार होती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। इस सब के बाद उन्होंने फाइनली ये मान लिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को उस दौर के किस्से सुनाते थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें मौजूद थे और फिलिस्तीन में उनका राज था। वो भी क्या दिन थे जब फिलिस्तीन पर हमारा राज हुआ करता था। इन्हीं बनी इसराइल में एक नेक औरत भी थी जिसका नाम हना था, जिसकी काफी टाइम से कोई औलाद नहीं हो रही थी और इसकी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे एक बेटा दे। एक रात उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर, मैं इसे पूरी तरह तेरी खिदमत में लगा दूंगी। अल्लाह ने इसकी ये दुआ कबूल कर ली और इसे एक बेटा अता किया। हना ने इस बेटे की परवरिश की और इसे एक टेम्पल में एक प्रीस्ट के पास छोड़ दिया जहां इसकी तरबियत हुई। वो बचपन से ही इबादत करने लगे और अल्लाह के करीब हो गए। एक रात इस लड़के ने सुना कि कोई इसे शमूएल कहकर पुकार रहा है। इसे लगा शायद ये इसका प्रीस्ट है, लेकिन जब लड़के ने अपने प्रीस्ट से पूछा तो इसने इनकार कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, जाओ वापस जाकर सो जाओ। इसके बाद इसे ये आवाज कई बार दोबारा सुनाई दी और इसने अपने प्रीस्ट को बताया तो वो समझ गया और इसने लड़के से कहा, ये तुम्हारा रब ही है जो तुम्हें इस नाम से पुकारता है। जिसके बाद इसका नाम शमूएल रख दिया गया। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत शमूएल पर पहली वही नाजिल की और उन्हें अपने नबियों में से चुन लिया और एक अजीम मिशन दिया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए और इनमें दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कानून नाफिज किए, बुत परस्ती को खत्म किया और उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया। इस वक्त बनी इसराइल के तमाम कबीले आपस में डिवाइड हो चुके थे और अकेले फिलिस्तीनियों से लड़ते थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इन सब को यूनाइट किया। वो हर शहर गए, इन तक पैगाम पहुंचाया, इन्हें यूनाइट किया, इन्हें मोटिवेट किया और जंग के लिए तैयार किया। इस तरह बनी इसराइल एक बार फिर यूनाइट होने लगे। वो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के अंडर यूनाइट तो हो रहे थे, लेकिन इनका अभी भी कोई बादशाह नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की हर कौम का एक बादशाह होता था। तो बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसके साथ हम अल्लाह की राह में जंग लड़ सकें। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ये सुनकर गमगीन हो गए, क्योंकि बनी इसराइल को अल्लाह पर नहीं बल्कि बादशाह पर भरोसा था। उन्होंने कहा, तुम लोग फिर भी लड़ने से इनकार कर दोगे। लेकिन उन्होंने जिद की। फिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने बनी इसराइल में से एक शख्स को